चलिए दोस्तों, अब करते हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। यहां पे हमें सिर्फ दो चीजें समझनी है। चीजें क्या समझनी है कि जो इनकम होती है वो बराबर होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। प्रॉफिट एंड लॉस के टाइम हम लोगों ने क्वेश्चंस किए थे किस पे बेस्ड, इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग पे। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास एक्सपेंडिचर हो रहा है हमारा 10,000 रुपए का, और अगर हम सेविंग करते हैं 2,000 रुपए की, तो कुल मिला के इनकम क्या होगी उसकी 12,000 रुपए होगी। 12,000 रुपए उसकी इनकम है, उसमें से वो क्या करता है 10,000 रुपए खर्च कर देता है, तो बचा हुआ क्या रहेगा 2,000 रुपए, वो सेविंग हो जाएगी उसकी। क्या हो जाएगी? सेविंग हो जाएगी। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है कि इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, बोला क्या गया है, द रेशियो ऑफ इनकम टू एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली इज 10:7। इनकम टू एक्सपेंडिचर कितना दिया हुआ है? 10:7 दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे 10x और 7x मान लेंगे। क्या मान लेंगे? 7x और 10x। बात समझ में आ गई। जैसे x का मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब x की वैल्यू फाइंड आउट करके अगर हमने यहां रख दी तो एक्चुअल में जो इनकम है वो आ जाएगी। ये एक्चुअल इनकम है। हम लोग यहां से अगर लिखना चाहें ना तो इसे 10x और एक्सपेंडिचर को 7x लिख सकते हैं। लेकिन अगर हमने सिर्फ ये लिखा होता I/E इज इक्वल टू 10/7, और अगर हम लिखना चाहें I 10 और एक्सपेंडिचर 7, तो ये गलत हो जाएगी। ये चीज सही है, ये चीज सही है, क्योंकि यहां पे 10 रुपए क्या है, उसकी इनकम नहीं है। 10 रुपए हो सकता है 20 रुपए, और 10 का मल्टीपल हो सकता है 10 रुपए उसकी इनकम हो और ना भी हो सकता है उसकी इनकम 1,000 रुपए हो और एक्सपेंडिचर 700 रुपए हो। तो यहां पे अगर x की वैल्यू कितनी आ रही होगी, अगर 100 आ रही होगी तो यही वैसे भी बन जाएगा, तो x की वैल्यू यहां से निकाल के पुट कर सकते हैं। तो ये चीज सही है, ये करेक्ट वे है, ये गलत तरीका है। ये क्या है? गलत तरीका है। बात समझ में आ गई? क्लियर है इतनी बात? तो हमने इस टाइप से करना है ताकि हमारे पास x की वैल्यू आ जाए और एक्चुअल में हमें क्या पता लग जाए कि उसकी जो एक्चुअल में क्या है, इनकम और एक्सपेंडिचर क्या है। इफ द फैमिली एक्सपेंसेस आर 10,500, एक्सपेंसेस की बात कर रहा है वो। एक्सपेंसेस मतलब एक्सपेंडिचर, खर्च की बात कर रहा है वो। खर्च कितना हो रहा है अपने हिसाब से? 10,500 उसके हिसाब से हो रहा है, क्वेश्चन के हिसाब से। हमारे हिसाब से 7x हो रहा है। x की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 15,000। 15,000 क्या आ जाएगा यहाँ पे? x की वैल्यू अगर 15,000 आ गई हमारे पास, इफ द फैमिली एक्सपेंसेस आर 10,500, देन द सेविंग ऑफ द फैमिली, सेविंग क्या है उसकी? सेविंग क्या आ जाएगी? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। इनकम क्या है? 10x है और माइनस 7x है, तो ये 3x निकालना है मतलब हमको। मतलब 3 इंटू हम लोग क्या कर देंगे 15,000, कितना आ जाएगा ये? 45,000। ठीक है, कितना आ जाएगा? 45,000। ये कितना आ रहा है यहां से? 1,500, सॉरी है 1,500। तो ये कितना आ जाएगा? 4,500 रुपीज, 4,500 रुपए। ठीक है, अब करने को तो ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, लेकिन वो हमेशा काम नहीं आएगा। कहां पे कठिन क्वेश्चन आ गया, मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया, तो वहां पे फंस जाएंगे अगर x नहीं लिया तो। देखो क्या कर सकते हैं, मान लो कि यहां पे यूनिट के हिसाब से अगर हम चलें तो यहां पे इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ 10:7 और एक्सपेंडिचर बताया गया 10,500। इसका मतलब ये जो 7 यूनिट है ना, ये 10,500 के बराबर है। तो एक यूनिट किसके बराबर आ रही होगी? 1,500 के बराबर आ रही होगी। और हमसे क्या पूछा गया है? सेविंग पूछी गई है। अब इनकम 10 रुपए है, 10 यूनिट है, एक्सपेंडिचर 7 यूनिट कर रहा है, तो 3 यूनिट क्या है उसकी? 3 यूनिट क्या है उसकी? सेविंग ही तो है बची हुई। तो कितना आ जाएगा? 4,500 रुपए। यहां से भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे करेंगे तो तरीका तो सही है, लेकिन कहीं ऐसा टफ क्वेश्चन आ गया जहां पे बिना x के काम नहीं हो रहा है, जहां पे हमें कंफ्यूजन हो जाए कि क्या ये हमने x यूनिट माना था, 1 यूनिट माना था या 1 रुपीज माना था, वहां कंफ्यूजन हो सकता है। लेकिन ये तरीका भी बेस्ट है, यहां से आसानी से आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर? तो टफ क्वेश्चन में हम ऐसे सॉल्व करेंगे, और जो हमें लगेगा कि डायरेक्ट वैल्यू दे पाएगा तो हम लोग यहां से सॉल्व करेंगे उस चीज को। ठीक है, तो कितना आएगा आंसर? 4,500। The ratio of monthly income of A and B is 6:5 and their monthly expenditure are in the ratio 4:3. If each of them saves 400 per month
फाइंड द सम ऑफ देयर मंथली इनकम, उनकी मंथली इनकम का सम बताना है। इनकम और किसका, इनकम का रेशो दिया गया है, एक्सपेंडिचर का रेशो दिया गया है ना। तो हमने लिखा IA अपॉन IB, कितना, इनकम ऑफ A बाई B 6:5। एक्सपेंडिचर की बात करें तो एक्सपेंडिचर ऑफ A डिवाइडेड बाय एक्सपेंडिचर ऑफ B कितना दिया हुआ है, 4:3। 4:3, बात समझ में आ गई। अब इसमें से अगर ये चीज माइनस करनी है, देखो इक्वेशन बन के आएगी, यहाँ पे क्या बन के आएगी, इक्वेशन। इफ ईच ऑफ देम सेव्स 400 पर मंथ, सेविंग की है 400 पर मंथ की, है ना। तो अब सेविंग क्या आ जाएगी, सेविंग क्या होती, अगर इसे x मानना है और इसे y मान सकते हैं, है ना, दोनों को सेम नहीं मान सकते x, क्योंकि यहां पे तो x क्या है, 6 और 5 का जो नंबर रहा होगा हमारा एक्चुअल में, उनका क्या है, ये HCF है, और यहां पे वो जो नंबर रहा होगा एक्सपेंडिचर एक्चुअल में, उनका क्या है, HCF है, ये y। तो दोनों चीजें अलग अलग रहेंगी। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब हम लिख सकते हैं EA बराबर 6x और EA बराबर 4y, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो रहेगा सेविंग, कितना रहेगा, 6x माइनस 4y। IB कितना है यहां पे, 5x है, और EB कितना है यहां पे, 3y है। तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, सेविंग ऑफ B 5x माइनस 3y बराबर, ठीक है। अब दोनों की सेविंग क्या है, 400 पर मंथ है, 400 पर मंथ। तो 6x माइनस 3y कितना हो जाएगा, ये 400 आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 क्या आ जाएगी यहां से, इक्वेशन नंबर 2 क्या आ जाएगी यहां से, ये 4y है, ठीक है, 6x माइनस 4y। अब इसे और सॉल्व कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 200। ये पहली इक्वेशन है, ठीक है, यहां से निकल के आई, यहां से भी निकल के आ सकती है, 5x माइनस 3y, ये 400, क्या है ये 400। अब हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालना है, किसकी वैल्यू निकालना है, x की वैल्यू निकालना है। अब x की वैल्यू निकालना है तो कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, यहां पे देखो, सॉल्व करने के लिए क्या रहेगा तरीका, इसे हमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा और इसे 3 से, ताकि ये क्या हो जाए, 6x बन जाए, ये भी 6x बन जाए। तो x की वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग, x की वैल्यू निकाल लेंगे तो इनकम आ जाएगी, इनकम का रेशियो आ जाएगा, x की वैल्यू निकाली तो ये कितना आ जाएगा, ये भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा, ये 9x माइनस 6y इज इक्वल टू 600, और ये कितना आ जाएगा, 10x माइनस 6y इज इक्वल टू 800। डिफरेंस लेंगे, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, कितना हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से 200, x की वैल्यू 200 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 200 आ जाएगी। जब x की वैल्यू 200 आ गई तो इनकम ऑफ A आ जाएगी, है ना। फाइंड द सम ऑफ देयर मंथली इनकम, मंथली इनकम का सम ही निकालना, x की वैल्यू आ गई तो x की वैल्यू यहां रख देंगे हम लोग, मतलब इनकम ऑफ A प्लस इनकम ऑफ B निकालना है ना। फाइंड द सम ऑफ देयर मंथली सैलरी, इनकम ऑफ A कितनी है, ये 6x प्लस 5x, 6x प्लस 5x, 11 इंटू x, x की वैल्यू 200, तो ये आ जाएगी 2200 रुपए, कितनी आ जाएगी, 2200। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई कैसे किया है। देखो यहां पे एक तरीका और कर सकते थे हम लोग, कौन सा तरीका अपना सकते थे, यहां पे हम लोग देखो सेविंग क्या है उनकी सेम है, पर मंथ क्या है सेविंग उनकी सेम रहने वाली है, लेकिन यहां पे अगर देखें तो इनकम क्या है इसकी 6 और 4, 2 का गैप है, यहां भी 2 का गैप है। अब ये 2 का गैप इसलिए क्योंकि 2 यूनिट किसके बराबर, 400 के, तो 1 यूनिट किसके बराबर होगी, 2 यूनिट 400 के बराबर है, तो 1 यूनिट 200 के बराबर होगी। 1 यूनिट जब 200 के बराबर आ गई तो डायरेक्ट हम लोग यहां पहुंच गए, डायरेक्ट हम लोग यहां पहुंच गए। ये बिल्कुल बेसिक तरीका है अगर यहां से करना है तो, इससे बेस्ट भी तरीका है लेकिन हर जगह एप्लीकेबल नहीं कर सकते हम सारी चीजों को, इसलिए हमें यह भी पता होना चाहिए बेसिक मेथड क्या है, ठीक है। तो ये वाली मेथड समझ में आ गई कैसे किया है, बिल्कुल बेसिक से किया हमने। सेविंग आएगी दिस माइनस दिस, दोनों की सेविंग बराबर है, दोनों की क्या है सेविंग बराबर है। यहां पे
जब सेविंग बराबर आ गई तो हमने वैल्यू रख दी, यहां से वैल्यू निकाल ली, कितना आ जाएगा 2200 रुपए आंसर आ जाएगा। ये था एक तरीका। अब दूसरा तरीका, बेस्ट तरीका देखते हैं। देखो इतने में ही आंसर निकल के हमारा आ जाएगा, है ना। कैसे आ जाएगा आंसर, देखो यहां पे क्या है, मंथली इनकम ए एंड बी, यूनिट के हिसाब से जाना है, ठीक है, यहां पे यूनिट के हिसाब से जाना है। भाई इनकम देखा हमने, इनकम का रेशो देखा 6:5 देखा हमने, एक्सपेंडिचर का रेशो देखा, ये इनकम है ये एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर का रेशो देखा हमने 4:3, बात समझ में आ गई। अब हमने डिफरेंस देखा, यहां 2 का डिफरेंस है, यहां भी 2 का डिफरेंस है, मतलब ये 2 किसके बराबर है, सेविंग के बराबर होगी, है ना। भाई इनकम 6 रुपए है, एक्सपेंडिचर 4 रुपए है, ऐसा मान लो, इनकम 6 रुपए है, एक्सपेंडिचर 4 रुपए, तो 2 रुपए सेविंग हो गई, यहां भी 2 रुपए सेविंग होगी, मतलब दोनों जगह सेविंग बराबर हो रही है। यहां भी लिखा है कि दोनों जगह सेविंग बराबर हो रही है 400 रुपए की, तो 2 यूनिट की वैल्यू 400 रुपए है, 1 यूनिट की वैल्यू 200 रुपए है। अब यहां पे इनकम है, इनकम कितनी यूनिट है, 11 यूनिट है ना इनकम, तो 11 यूनिट की वैल्यू 2200 रुपए हो जाएगी, 2200 रुपए हो जाएगी। 2200 रुपए क्या रहेगा, आंसर रहेगा। बेस्ट तरीका है, नहीं तो यहां से भी कर सकते हैं हम लोग सोल्व, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। द रेशियो ऑफ मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी इज 6:5 एंड द मंथली एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो 4:3। इफ ईच ऑफ देम सेव्स ₹400 पर मंथ, फाइंड द सम ऑफ देयर मंथली इनकम। मंथली इनकम का क्या बताना है, समेशन बताना है ए और बी के। हमें यहाँ पे जो सेविंग बताई गई है ए और बी की, दोनों मंथली सेविंग कितनी है, 400 रुपीज, दोनों की सेम है। देखो इस टाइप की क्वेश्चन को हमने परसेंटेज में बहुत अच्छे से डीपली सॉल्व किया है, अलग अलग तरीकों से सॉल्व किया है, ट्रिक भी पढ़ी है वहां पे हमने, ठीक है, और बेसिक तरीका भी पढ़ा है। अब देखो करने का तरीका क्या है, करने का तरीका क्या है, हमने क्या लिख दिया, देखो अलग अलग तरीके हैं सॉल्व करने के, है ना। हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, द रेशियो ऑफ मंथली इनकम ऑफ, तो ए की मंथली इनकम मान ली हमने 6x और बी की हमने मान ली 5x। क्यों, क्योंकि इनकम का रेशो दिया हुआ है, इनकम का रेशो दिया गया है। एक्सपेंडिचर का रेशो दिया हुआ है 4 और 3, तो क्या यहां पे हम x लिख सकते हैं क्या, नहीं। ये x क्या है, ये HCF है, किसका HCF है, उनकी जो इनकम रही होगी एक्चुअल में, रेशो में नहीं, एक्चुअल में जो इनकम रही होगी उसका HCF है, तभी जाके कैंसिल हुआ होगा, ठीक है। इनका रेशो बताया गया है, ये है इनकम, ये है एक्सपेंडिचर। सेविंग की बात कर लेंगे अगर, तो कितना आ जाएगा, 400 रुपए, 400 रुपए। अब इनकम माइनस एक्सपेंडिचर होता है सेविंग, ये लिख दिया हमने। अब देखो उसको करने का तरीका क्या है, बेस्ट तरीका क्या है, 6x से, है ना, ये इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग ऐसे करते आ रहे हैं, हमने पहले भी पढ़ चुका है, ठीक है। अब यहां पे इनकम है कितनी, 6x और y में इक्वेशन दी हुई, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को सबसे नीचे लिखना है। कांस्टेंट क्या है, ये सेविंग है दोनों के केस में, ठीक है। अब इनकम क्या है, 6 और 5। अगर हमने ऊपर x को लिखा है, इसका मतलब यहां से जो मेथड अप्लाई करके हम लोग आंसर निकालेंगे वो x के लिए क्या आएगा, उसका x के लिए सॉल्यूशन आएगा, ठीक है, x के लिए सॉल्यूशन आएगा, चाहे यहां प्लस हो या माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पे क्या लिख देंगे हम, 6 4, ये 4 आ जाएगा एक्सपेंडिचर। यहां पे b के लिए 5, एक्सपेंडिचर है 3 और कांस्टेंट है 400। क्या करो यहां पे, देखो करना क्या है यहाँ पे हम लोगों को, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो। क्या करो, देखो ध्यान से सुनना, अगर हमें x निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो इस ऊपर हमें x वाला जो कोफिशिएंट है वो रखना पड़ेगा। इनकम के लिए हमने x यूज किया है तो ऊपर x रखना पड़ेगा। अगर हमने सॉल्व किया है y के लिए या एक्सपेंडिचर के लिए तो 4:3 यहां आएगा, 6:5 यहां आएगा, उस हिसाब से सॉल्व करना है, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब मल्टीप्लाई किया हमने तो कितना आया, देखो ये 6 3 18 और ये 20, इसका मतलब 20 माइनस 18, 2 यूनिट आ गई है, 2 यूनिट आ गई, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 यूनिट आ गई। अब फिर इनका मल्टीप्लीकेशन करो, ये आ जाएगा 1600 माइनस 1200, कितना आ जाएगा, 1600 माइनस 1200 इक्वल टू 400, ठीक है। अब ये दोनों चीजें बराबर होगी, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन का डिफरेंस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन का डिफरेंस के बराबर होगा, मतलब 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से 2 यूनिट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 400,
2 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 400, 2 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 400। ये रुपए में है, ये भी रुपए में है, तो ये भी रुपए में आएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 200। ठीक है, 2 यूनिट की वैल्यू आ गई। हमारा कितना यूनिट है? 11 यूनिट है। कितना है? 11। 6 + 5 के लिए निकालना है ना हमें, दोनों के लिए। अगर एक के लिए पूछता कि एक ही इनकम कितनी होगी तो 6 × 200 1200 रुपए कर देते, लेकिन ये कितनी हो जाएगी? 11 × 200 विच इज इक्वल टू 2200। 2200 2200 रुपए क्या रहेगा आंसर? ठीक है, और बेस्ट तरीका ढूंढना है तो यहां पे जो चीज कांस्टेंट दी गई होती है, ध्यान से समझना, जो चीज कांस्टेंट दी गई होती है हमें, जैसे यहां पे क्या है? यहां पे सेविंग कांस्टेंट है। क्या है? यहां पे सेविंग कांस्टेंट दी गई है। जब सेविंग कांस्टेंट दी गई है, इनकम का रेशो क्या है? 6:5। एक्सपेंडिचर का रेशो कितना है? 4:3। कितना है? 4:3। अब दोनों में क्या बनाने की कोशिश करो? डिफरेंस सेम बनाने की कोशिश करो। मान लो यहां 5 होता तो यहां भी 5 बनाने की कोशिश करो। ये 2 का अंतर है, 2 का अंतर है। ठीक है, अब ये तो 2 का अंतर आ रहा है, ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर क्या हो जाता है? सेविंग हो जाती है। मतलब ये जो 2 का अंतर आ रहा है ना, ये जो 2 का अंतर आ रहा है 400 के बराबर है। जो डिफरेंस आएगा इनकम और एक्सपेंडिचर में, चाहे यूनिट में ले लें या फिर एक्चुअल में ले लें, तो वो कितना आना चाहिए? 400 आना चाहिए। हमने देखा यूनिट में 200 आ रहा है, ये 400 आ जाएगा। तो एक किसके बराबर होगी? 1 यूनिट की वैल्यू 200 रुपए के बराबर होगी। हमें क्या निकालना है? इनकम निकालनी है ना। तो ये ए की इनकम, ये बी की इनकम, तो 6 + 5 2200 रुपए। इजी है एकदम। क्लियर है इतनी बात? देखो ये तरीका क्या है? ये कोई शॉर्ट तरीका नहीं है, ये तो हमेशा से हम लोग जो यूज करते आ रहे वही वाला तरीका है। यहाँ पे बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व करना है। यहाँ हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व किया। हम किससे करते थे? जो किसी एक टर्म को इक्वल बनाना। ठीक है, मान लो यहाँ पे कितना है? 4x है, ये 4y है, तो 3 का मल्टीप्लाई करो और यहाँ 4y का मल्टीप्लाई करो, तो y से y कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू निकल जाएगी। वो तरीका हमने इसमें तब्दील कर दिया है, यहां से आंसर निकल जाएगा आसानी से, इसलिए हम लोग इस टाइप से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमेशा जब भी हमें यहाँ पे, जहां भी हमें यहाँ पे कंफ्यूजन हो अगर, तो हम इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे और इस टाइप से सॉल्व करेंगे। x की वैल्यू निकालनी है, इनकम निकालनी है, तो 6 + 5 हो गया 11 यूनिट, तो यहां से आ जाएगा 2200 रुपए। A, B and C spends 80%, 85% and 75% of their income if their savings are in the ratio 8:9:20 and the difference between the income of A and C is rupees 18,000, then the income of B is, B की इनकम बताना है। ठीक है, हमने यहां लिखा A, B और C। हमने मान लिया इनकम कितनी है? A की इनकम मान ली X है, बी की इनकम मान ली y और सी की मान ली हमने z। अभी हमें नहीं पता है किसकी कितनी इनकम है, लेकिन हमें सेविंग तो पता है कितना परसेंटेज का। सेविंग हमें पता है x का कितना परसेंटेज, जब 80% स्पेंड कर रहा है तो बचा 20% क्या हो जाएगा? बचा 20% सेविंग हो जाएगी। या फिर इसे क्या मान ले हम लोग? 100x 100y 100z मान लेते हैं, तो पॉइंट में आंसर निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और 100z, इसका मतलब 80% स्पेंड कर रहा है, मतलब बच्चा कितना? 20x सेविंग है। 85% स्पेंड कर रहा है, मतलब 15% यानी 15y क्या है? सेविंग है। 75% स्पेंड कर रहा है, मतलब 25z क्या है? सेविंग है। इफ देयर सेविंग्स आर इन द रेशियो 8:9:20, ये जो सेविंग है ना, ये किस रेशियो में है? 8:9:20। अगर इसका रेशियो ले लेता हूं, किस रेशियो में है ये? 8:9:20। अब क्या बोला गया है? अब रेशियो, इसका मतलब ये नहीं है कि इन दोनों का डिवीजन कर दें और इक्वल टू 8/9 लिख दें, ऐसा नहीं होगा, है ना, ऐसा नहीं होगा। क्या करेंगे हम लोग? देखो यहां पे अब लोगों को करना क्या है, यहां पे हमें a मान लेना है। रेशियो कभी भी दिया हुआ है तो उसमें एक अननोन बना के रखो, है ना। अब बोला क्या गया है, जब 20x की वैल्यू 8a है तो 100a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100a की वैल्यू, क्योंकि यहां पे हो क्या रहा है एक्चुअल में, जो डिफरेंस बताया गया है वो a और c की इनकम का बताया गया है ना। तो a की इनकम हमें पता होनी चाहिए कितनी है। जब 20x की वैल्यू 8a है, जब 20x की वैल्यू 8 × a है, क्योंकि ये अभी तक तो रेशियो में था,
अभी तक तो रेशो में था, लेकिन जैसे ही हमने रेशो से हटाया, जैसे ही हमने रेशो से हटाया और ए लगा दिया, जैसे ही ए लगा दिया, अब हम बोल सकते हैं कि 20x की वैल्यू है 8a के बराबर। और c की बात कर रहा है ना, ये c की बात कर रहा है, मतलब यहां हमने बोल दिया 25z की वैल्यू है 20a के बराबर। तो यहां से 100x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 का मल्टीप्लाई कर दो, 40 है। यहां पे 100z की वैल्यू कितनी होगी, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 80a। अब इन दोनों का डिफरेंस बताया गया है 18,000 रुपए। इन दोनों का जो डिफरेंस है ना वो कितना है, 18,000 रुपीज। तो यहां से a की वैल्यू आ जाएगी 40a इज इक्वल टू 18,000 रुपीज, देन a इज इक्वल टू 40 का डिफरेंस है ना, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा a की वैल्यू 450। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ये 18,000 है, 40a इज इक्वल टू 450 आ जाएगी a की वैल्यू 450, a की वैल्यू आ जाएगी 450 रुपीज। जब a की वैल्यू यहां पे रख देंगे हम लोग, a की वैल्यू कहां रख देंगे, अगर हमने यहां पे रख दी a की वैल्यू, तो ये 20x की वैल्यू आएगी। तो 100x की वैल्यू निकालनी है हमें, तो किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 9, b किसके लिए पूछा गया, 9 के लिए। तो हमें क्या निकालना है, 15y की वैल्यू अगर 9y है, 9a है, तो 100y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100y निकालना है हमें, तो आ जाएगा 9a बाई 15 इंटू 100। तो 9 इंटू a कितना है, यहाँ पे a कितना है 450, 450 मल्टीप्लाई बाय 100 बाई 15, ये था आ जाएगा 30, ये आ जाएगा 27,000, कितना आ जाएगा 27,000, 27,000 रुपीज। बात समझ में आ गई, क्वेश्चन में दिया क्या है, क्या निकालना है, देखो शुरू से समझते हैं। ए, बी और सी 3 पर्सन है, ए ने स्पेंड किया 80% अपनी इनकम का, बी ने स्पेंड किया 85%, सी ने स्पेंड किया 75%। हमें एक्सपेंडिचर की कोई भी बात यहां पे नहीं करनी है, हमें सेविंग पे ध्यान देना है, क्योंकि जो भी कंडीशन दी गई है वो सेविंग के ऊपर दी गई। एक्सपेंडिचर तो देखो यहां पे कहीं भी यूज नहीं किया, सिर्फ इसके अलावा कि इतना परसेंट उसने स्पेंड किया है, तो वहां से इनडायरेक्टली हमने सेविंग निकाली कि अगर हमारे पास इनकम 100x है, बी की 100y है, सी की 100z है। ऐसा क्यों मान लिया, अगर हम x भी मान सकते थे, y और z भी मान सकते थे, फिर यहां दिक्कत आती ना हमें यहां पे कि 0.20x मानना पड़ता है। इससे अच्छा हमने पॉइंट या फिर डेसिमल को हटाने के लिए हमने क्या कर दिया, इसे 100x मान लिया। आप चाहे तो इसे 500 मान लो, 1000 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम आएगा। ठीक है, हमने 100x मान लिया अपनी सहूलियत के लिए। कितना आएगा, 80% स्पेंड किया है, बचा कितना, स्पेंड किया है 85%, बचा 15, स्पेंड किया 75%, बचा 25%। अब बोला क्या गया है, जो सेविंग है, ये सेविंग आ गई ना, ये किस रेशो में है, 8:9:20। कहीं भी अगर रेशो दिख जाए, अभी तक ये रेशो में नहीं थे, अभी तक ये रेशो में नहीं थे, रेशो में जैसे ही आए, ये x, y और z है, यहां पे हमारे पास हमने इनकम मानी है, जैसे ही ये रेशो में आए हमने एक क्या लगा दिया, अननोन लगा दिया। अननोन मतलब अननोन जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं हो, मतलब एक वेरिएबल लगा दिया जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता है। अब हम ये बोल सकते हैं, अभी तक तो रेशो में है, लेकिन अब हम बोल सकते हैं भाई 20x की वैल्यू 8 है। जब भी वेरिएबल लगा देंगे किसमें, रेशो में, तो हम उसकी एक्चुअल वैल्यू बता रहे हैं। ठीक है, एक्चुअल वैल्यू बता रहे हैं कि उसकी एक्चुअल वैल्यू 8a है। ठीक है, तो 100x की वैल्यू 40 हो जाएगी, 20x की वैल्यू ये है तो 100 की इतनी हो जाएगी, 25z की वैल्यू इतनी है तो 100z की आ जाएगी। अब दोनों की इनकम ऑफ a 100x है, इनकम ऑफ c 100z है, डिफरेंस 18,000 के बराबर, a की वैल्यू आ गई। a की वैल्यू अगर यहां पुट कर देंगे हम लोग, पूछा क्या गया है b के लिए, तो यहां पुट कर दो, यहां पुट कर दो। ये 15y की वैल्यू है, 15y की वैल्यू 9 है, तो 100y की वैल्यू कितनी आएगी, 9 है बाय 15 इंटू 100। क्लियर, तो यहां पे a की वैल्यू रख देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 27,000, जो की वैल्यू है किसकी, हमारी b की।